स्किनर की किताब है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग किसकी किताब है, तो स्किनर की है। नोट कीजिएगा, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग किसकी है, प्रोफेसर स्किनर की किताब है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि प्रयोग से पहले, भाई सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो प्रयोग भी किया है चूहे पर, कबूतर पर। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम कई नामों से जाना जाता है। आपको मैं बता दूं कि स्किनर सिद्धांत को आपको इस तरीके से लिखना है, आपको हेडिंग बना लेनी है। क्या हेडिंग बना लेनी है फटाफट कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है वो किन नामों से जाना जाता है। तो एरो बनाइए, आरएस थ्योरी, दूसरा कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। और ये कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत ये किसके नियम पर आधारित है, ये थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। याद रखिएगा, जो स्किनर का सिद्धांत आया है ना दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है कि स्किनर का सिद्धांत जो है वो किसकी जगह आया है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो आया था ना, थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं मूल का सिद्धांत, उसकी जगह आया है। उसमें एक सिद्धांत था मुख्य नियम में, कौन था, प्रभाव का नियम था। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि जो स्किनर का नियम है वो किस सिद्धांत की वजह से आया, तो थॉर्नडाइक की सिद्धांत की वजह से आया। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी इसी नाम को कहते हैं। क्रिया प्रसूत के नियम को यहां पर आर थ्योरी आप करोगे तो बढ़िया रहेगा, आर थ्योरी या आर एस थ्योरी कुछ भी लिख लो। सक्रिय अनुबंधन के नाम से जानते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से जानते हैं, या क्वेश्चन में कह सकता है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्किनर ने दिया है। ये जितने भी क्वेश्चन है या फिर ये क्रिया प्रसूत का नियम ये कह दे कि भाई ये किसने दिया है, तो सबका आंसर एक रहेगा, स्किनर महोदय। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए बीएफ स्किनर की अगर हम बात करते हैं तो एक फैक्ट आपको जानना चाहिए कि बीएफ स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम कहते हैं। ये ऑलरेडी बताया। स्किनर का प्रयोग हुआ है चूहे पर, और चूहा जो था वो बॉक्स में बंद था, ये आपको मैंने बताया। ठीक है, नहीं बताया तो नोट कीजिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को आर टाइप की थ्योरी कहा जाता है, ये नहीं बताया, ये तुरंत नोट कीजिएगा, क्योंकि आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स। अभी बताऊंगा, इसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रिया करता। और याद रखिएगा, अनुक्रिया इन्होंने आर माना है, स्किनर ने आर को इंपॉर्टेंट माना है, थॉर्नडाइक ने यस को इंपॉर्टेंट माना है। थॉर्नडाइक का स्टिमुलस है और इनका है आर। अब आगे समझिएगा कि स्किनर ने जो चूहे पर प्रयोग किया है ये कैसे किया है, तो 3 स्लाइड में 4-4 लाइनों में बताता हूं। इतना आसान है कि आप कहोगे अरे सर ये तो बिल्कुल एकदम से चिंदी सा था। देखिए, स्किनर ने अपने एक चूहे को बंद किया। अब चूहा यहां पर काला दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में दिखाने की कोशिश की गई है सफेद चूहा हम पिक्चर में बंद नहीं कर सकते थे, लेकिन आसानी से बंद कर सकते थे, लेकिन मैंने किया नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, स्किनर ने सफेद चूहे पर अधिगम के प्रयोग किए। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का निर्माण कराया, जो ये बॉक्स था। इनके खत्म होने के बाद, स्किनर जब खत्म हो गए तो इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स नाम दिया गया। उनके शिष्य जो थे उन्होंने इसका नाम स्किनर बॉक्स दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जो अधिगम के प्रयोग किए वो सफेद चूहे पर किए और एक बॉक्स में इसको जो है चूहे को बंद किया। इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाए गए जिसमें चूहा दौड़ता और इस बॉक्स में यानी दौड़ लगाता है। इस बॉक्स में ऐसी अवस्था की गई कि लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके। जैसे थॉर्नडाइक में बिल्ली जो है उछल कूद कर रही थी और लीवर पर अचानक पैर पड़ा, दरवाजा खुला, तुरंत मछली को खाया और अपना पेट भरा। समझ में आया? तो इसी तरीके से ऐसे जब भी घूमता है और एकदम से अचानक से लीवर पर पैर पड़ा और एकदम सटाक से दरवाजा खुला और बाहर रखा क्या, खाना उसको मिल गया। अब यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चूहा भी अंदर था, लीवर भी लगा था, और लीवर के दबने से एकदम से दरवाजा खटाक से खुलता है और भोजन को प्राप्त करता है। कौन? चूहा। जब चूहा बॉक्स की बात करें, जब चूहा बॉक्स में विभिन्न मार्गों में दौड़ लगाता है तो अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है और लीवर दब जाता है। लीवर के दबने से उसको भोजन की प्राप्ति होती है, जो अभी अभी मैंने बताया। ठीक है, चलिए अब ध्यान देने वाली बात यह है कि चूहे के विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया है। यही पूछ रहा है रेस्पॉन्स, तो इसीलिए कहा जाता है इसको आर थ्योरी। मतलब जब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अनुक्रिया नहीं करेगा तब तक कैसे भोजन प्राप्त होगा? तो अनुक्रिया और उसे भोजन की प्राप्ति होना उद्दीपक। याद रखिएगा, अनुक्रिया जब भी वो कार्य करता है, दौड़ता है, कार्य करने की प्रक्रिया को, पद्धति को रेस्पॉन्स कहा गया, और जैसे ही भोजन प्राप्त होता है उसको स्टिमुलट कहा गया, स्टिमुलेट, जिसको हम उद्दीपक कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि चूहे का विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया है और उसे भोजन की प्राप्ति होना एक उद्दीपक है। ठीक है,
इसलिए इसको कहा जाता है अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। याद रखिएगा, इसलिए इसको कहा जाता है अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। नोट कर लीजिएगा यहां पर, जिसको मैंने कहा था अनुक्रिया का मतलब है रेस्पॉन्स और यस का मतलब है उद्दीपक। तो यही लिखा है ना, आर्यस थ्योरी। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत यानी आर्यस थ्योरी का सिद्धांत, यही है। चलिए, समझ में आया। अब यहां पर लास्ट फैक्ट देखिए क्या है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कहता है कि वहां पर भोजन था लेकिन यहां पर पुनर्वलन है। ध्यान दीजिएगा, पुनर्वलन एग्जाम में पूछे कि सबसे ज्यादा पुनर्वलन का यूज किसने किया, अब लिखना मत। पुनर्वलन का यूज किसने किया, तो सबसे ज्यादा स्किनर ने किया। इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार, यानी ये क्वेश्चन आ सकता है, ये हिंदी में भी लिख के आ चुका है, ऑपरेंट बिहेवियर। तो क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपक पर आधारित ना होकर अनुक्रिया पर आधारित है, इसीलिए कहा जाता है ये आर टाइप की थ्योरी है। बोलो, अनुक्रिया इंपॉर्टेंट है या उद्दीपक? तो आपका आंसर होगा एग्जाम में अनुक्रिया। और अगर पूछ लिया जाए वहां पर थॉर्नडाइक में, तो आपका आंसर होगा उद्दीपक। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, उद्दीपक आपको थॉर्नडाइक में मारना है, अनुक्रिया आपको स्किनर में मारना है। यह बात दिमाग में बैठा लो। अब आपको मैं बताता हूं पुनर्वलन की पूरी हिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा कि चूहा जो है, जब भी आप देखते हो कि ये जो चूहा है ये भोजन प्राप्त करने के लिए जब दौड़ता है तो अनुक्रिया कर रहा होता है, जिसको हमने रेस्पॉन्स कहा, जिसको हमने आर नाम दिया। ठीक है, जब रेस्पॉन्स की बात हुई तो मैंने कहा कि चूहा क्या है, तो अनुक्रिया करता है। भोजन क्या है, तो वहां पर थॉर्नडाइक के सिद्धांत में भोजन हुआ करता था उद्दीपक, जो मैंने यहां पर भी बताया। भोजन की प्राप्ति होना एक उद्दीपक है, लेकिन उद्दीपक इस सिद्धांत में नहीं माना जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, इस सिद्धांत में क्यों नहीं माना जाएगा उसका रीजन बताता हूं। क्योंकि स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत की जगह पर आया है और उन्होंने कहा है कि इस भोजन को पुनर्वलन कहा जाएगा। यही दोस्तों समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चूहा अनुक्रिया करता है, भोजन पुनर्वलन है। और वहां पर क्या था थॉर्नडाइक के सिद्धांत में कि भाई बिल्ली क्या है, बिल्ली क्या है, अनुक्रिया करता है, और मछली क्या है, उद्दीपक है। फर्क है ना। तो उद्दीपक और पुनर्वलन का फर्क हमने आपका यहां क्लियर कर दिया। तो जब भी एक बात चीज दिमाग में डाउट करे कि पुनर्वलन, तो हमेशा पुनर्वलन को आप कहां मारोगे, पुनर्वलन को आप हमेशा स्किनर के सिद्धांत में। ठीक है, चलिए, इसीलिए आपको आर टाइप के सिद्धांत को, आर टाइप की थ्योरी जाना जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, चाहे आप रेस्पॉन्स से आर टाइप याद कर लो, चाहे पुनर्वलन से याद कर लो। पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं और पुनर्वलन के जनक की बात भी करेंगे। पुनर्वलन एक नकारात्मक होता है, एक सकारात्मक होता है। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाएगा तो प्राणी क्रिया दोहराता रहेगा, अगर नकारात्मक दिया जाएगा तो प्राणी क्रिया नहीं दोहराएगा। जैसे अगर इसी बिल्ली की बात करें या चूहे की बात करें, तो पुनर्वलन जैसे दौड़ रहा है चूहा अंदर, और जैसे ही उसके लीवर के दबने से दरवाजा ना खुले और दरवाजा जो है उसके पैर पर गिर जाए और उसका दब जाए पैर। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर लीवर खुल गया तो वो तो खाना प्राप्त कर लेगा, और अगर लीवर ना खुल के उसका पैर दब जाए, चोट लग जाए, तो वो जानता है कि इसमें कोई ना कोई खतरा है, इसलिए वो टच नहीं करेगा। तो इसलिए वो नकारात्मक है। दरवाजा खुल जाएगा तो सकारात्मक है, बार बार प्रयोग करेगा। पुनर्वलन की बात अगर की जाए तो पुनर्वलन जो है किसने दिया है, तो पुनर्वलन दिया है क्लार्क हल ने दिया है, जिसका नाम है सीएल हल। एग्जाम में आता है, मैंने हर बार ट्रिक में बताया है कि कैसे याद करोगे। तो बल आ रहा है, बल है, हल अगर चलाओगे तो बल लगाओगे, हल अगर चलाओगे तो बल लगाओगे। ये बात दिमाग में बैठा लो। स्किनर ने चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किए। उसने चूहे को एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रिया के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्वलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, तो इसलिए क्लार्क हल का जो सिद्धांत है, पुनर्वलन का सिद्धांत, स्किनर ने खूब प्रयोग किया है। ये नोट कर लीजिएगा। और अंतिम स्लाइड में, 2 स्लाइड में हम देखते हैं क्या